अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई है कि मैं क्यों ना आपको दोस्तों कनेरी के बीज जो होते हैं वो गर्म होते हैं, उनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और प्रोटीन्स की हैवी अमाउंट पाई जाती है कि इनका जो ब्रीडिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए, इनमें वो चर्बी बन जाए। माशाल्लाह ये हमारे कॉमन कॉकटेल के बच्चे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हुजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल सलामत होंगे और अल्लाह पाक के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। दोस्तों मैं इनको दाना पानी तो डाल चुका हूँ, इस काम से मैं फारग हो चुका हूँ। आज मैंने इन्हें दानेदार दाना ही डाला है तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई है कि मैं क्यों ना आपको आज कनेरी के जो बीज हैं वो इनको क्यों देने चाहिए, इस सवाल का जवाब दे दूं। दोस्तों कनेरी के बीज जो होते हैं वो गर्म होते हैं, उनकी तासीर गर्म होती है और अब आप जानते हैं कि इस वक्त मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है, काफ़ी टफ मौसम है, तो लिहाजा इनके लिए कनेरी के बीज ज़रूरी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कनेरी के बीज थोड़े से महंगे हैं, लिहाजा आप अपनी बसात के मुताबिक इनको इस्तेमाल करते रहें। इनके जो दानेदार जो खुराक है उसमें वो मिक्स करते रहें, थोड़े बहुत वो लाजमी मिक्स करें, वो इनके लिए ज़रूरी है। जहाँ तक ग़िज़ाइयत की बात है कि कनेरी के बीज जो होते हैं उनमें कौन कौन सी ग़िज़ाइयत पाई जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कनेरी के बीज जो हैं उनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और प्रोटीन्स की हैवी अमाउंट पाई जाती है। प्रोटीन इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि प्रोटीन से जो मसल्स होते हैं, इनके मसल्स वो मजबूत होते हैं, मसल्स की ग्रोथ होती है, मसल्स की नशोनुमा होती है प्रोटीन से। और फिर ओवरऑल बॉडी की जितनी ग्रोथ है, ओवरऑल बॉडी की जितनी भी सेहत है, इनकी जो हेल्थ है, उसको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसमें होती है फैट। अब फैट से ये मत समझ लें कि इतनी फैट होती है कि इनका जो ब्रीडिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए, इनमें वो चर्बी बन जाए, नहीं, इतनी फैट नहीं होती। इसमें एक मॉडरेट अमाउंट जो होती है वो फैट की पाई जाती है कनेरी के बीज में, और उससे क्या होता है, उससे इनके अंदर एनर्जी आती है, ये एनर्जेटिक होते हैं। और उसके अलावा कनेरी के बीज जो होते हैं उनमें फाइबर भी पाया जाता है और आप जानते हैं कि फाइबर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, यानी इनके हाजमे के लिए, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फाइबर ज़रूरी है। बल्कि खुराक में अगर फाइबर ना हो तो वो खुराक ही मौसर नहीं होती, और कनेरी के बीज जो होते हैं उनमें काफ़ी अमाउंट फाइबर की पाई जाती है। उसके बाद इसमें पाए जाते हैं मिनरल्स। आप जानते हैं कि जब इनमें मिनरल्स की कमी हो जाती है तो ये ब्रीडिंग करना ही छोड़ देते हैं। और मिनरल्स में इनमें पाए जाते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और आयरन पाया जाता है। तो कनेरी के बीज में आयरन और कैल्शियम जो है वो शामिल होते हैं बतौर मिनरल। और उसके बाद आप आगे आ जाएं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, और आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इनकी पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कनेरी के बीज गर्म होते हैं, इस मौसम में इनके लिए वो एक मौसर खुराक है, और फिर उनमें ग़िज़ाइयत भी पाई जाती है, जो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स में आयरन और कैल्शियम शामिल है जो इस कनेरी के बीज में पाया जाता है। उसके बाद उसमें फाइबर है, उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद उसमें प्रोटीन्स हैं, यानी वो तमाम ज़रूरी चीज़ें जो ग़िज़ाइयत के लिए इनको चाहिए वो पाई जाती हैं। हाँ, मैं एक बात भूल गया कि कनेरी के बीज जो होते हैं ना उनमें विटामिन्स भी होते हैं।
हाँ, विटामिन की हैवी अमाउंट्स नहीं होती, लेकिन जो इनकी सेहत के लिए ज़रूरी होती है उतने विटामिन पाए जाते हैं। खसूसी तौर पर उसमें विटामिन बी पाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कनेरी के बीज जो हैं उनकी अफादियत के बारे में थोड़ा बहुत अपने नॉलेज के मुताबिक बताया। आज के व्लॉग में मैंने अपने कॉकटेल्स के कुछ जोड़ों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी चेक करनी है। खसूसी तौर पर 3 जोड़े जो हैं वो मेरी नज़र में हैं। आज मैंने उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करनी है और उनकी जो भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस होगी वो मैं आपको भी बताऊंगा। ये हमारा ग्रे जोड़ा जो है ना जी, इसने इस दफ़ा अंडे तो 4-5 दिए थे, लेकिन एक ही बच्चा निकाला था। बच्चे का तो मुझे पता था, पहले इन्होंने एक निकाला हुआ है, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ा हो गया है। माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने बच्चे को माशाल्लाह पाल लिया है और ये अब चंद दिनों के अंदर अंदर अपने बच्चे को इस बाग से बाहर निकाल देंगे। आपको बच्चा भी नज़र आ रहा है और साथ इन्होंने 2 अंडे जो फर्टाइल नहीं किए वो भी नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह ये हमारे कॉमन कॉकटेल के बच्चे हैं। इन्होंने 2 बच्चे निकाले थे, ये भी मैंने पहले देखे थे, मगर उस वक्त छोटे छोटे थे। अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं और इनके पर वगैरह निकल आए हैं, मगर ये इतने बड़े नहीं हुए कि वो इनको चंद दिनों के अंदर अंदर बाग से बाहर निकाल देंगे। अभी मुझे जहाँ तक लगता है 2 हफ्ते तक वो इन्हें बाग के अंदर ही रखेंगे और उसके बाद वो इन्हें बाग से बाहर निकालेंगे। माशाल्लाह जी, हमारे पास एक जोड़ा है कॉकटेल का जिसमें इनो मेल है और उसमें परल जो है वो फीमेल है। ये मैंने अब उनका डब्बा खोला है काफ़ी दिनों बाद। पहले एक दफ़ा चेक किया था तो अंडे पड़े हुए थे। अब ये जी 4 बच्चे इन्होंने माशाल्लाह निकाल लिए हैं। इस कॉकटेल जोड़े ने 4 बच्चे निकाल लिए हैं और ये इन्होंने पहली दफ़ा प्रोग्रेस दी है, यानी ब्रीडिंग पहली दफ़ा की है। इससे पहले इन्होंने अंडे दिए हैं मगर वो अंडे ख़राब कर दिए थे। तो अब इस जोड़े ने पहली दफ़ा ये 4 बच्चे निकाले हैं। ये कॉकटेल के 4 बच्चे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है जी इसकी कि इन्होंने पहली दफ़ा ब्रीड कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साथी। हाँ जी, काशान साहब की हाल है? से ठीक है, सब खैरियत है? कारोबार कैसा जा रहा है? बड़ा जबरदस्त। हाँ जी चाचू जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਤੇ ਕਾशाਨ ਵੀ ਠੀਕ है? हाँ बिल्कुल। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲ ਪੁਣਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। सब खैरियत है? बस साथी ਤੇ कैसे जा रहे हैं हालात? निका किधर आज है? निका भी इत्थे ही है सर जी, बाहर मेरी काम निकलिया है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ ਚਾਚੂ ਰਿਆਜ਼, जी चाचू रियाज भी इत्थे ही है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? साडे कोल आठ गुआठ सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त। ਤੇ सब खैर खैरियत। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਰਾ ਖੈਰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ, ਹੈ? ਮੈਂ- ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਛੱਡੀ ਜਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਤੇ ਵਲਾਗਿੰਗ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਲਾਗਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ जी बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहे। दोस्तों। एक आशान साहब ने मेरे एक करीबी दोस्त ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਫਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰ ਜਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀਸ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫੋਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ बिल्कुल फ्री सर इजी हो गए बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ सर जी परिंदे और नाल व्लॉगिंग और कोई नहीं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एक व्लॉग ला छड़ी दा अच्छा जी इस तो अलावा कोई काम नहीं ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ हाँ जी ये गल बिल्कुल बजाज ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਅਸਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਭੋਏ ਬਾਂਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਈਦਾ ਰਾਤ ਜਾਵਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਅੱਛੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਹੈ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵੇਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਰ ਮਾਦਾ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਗਾਹੀ ਦਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ जी दोस्तों जिस तरह के ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਾਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲਾਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਨੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਅੱਤਬਾਨਾ ਇਲਤਮਾਸ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼